आप इंश्योरेंस के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए, इंश्योरेंस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज़ अ नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए जो 15 साल 20 साल के इंश्योरेंस में लॉक हो जाए। आप सिर्फ प्रीमियम लीजिए, प्योर रिस्क कवर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और अपना वीडियो लेकर आए हैं। इसका टॉपिक है इंश्योरेंस। मोस्टली ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह यूज़ करने की। बेसिकली इंश्योरेंस एक आपका प्योर रिस्क कवर होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत हमें तब होनी चाहिए जैसे कि हम जानते हैं जो फैमिली में जो मेन अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर एक इंसान काम कर रहा है, उसकी खर्चे से, उसकी इनकम से पूरी फैमिली का खर्चा चलता है। अगर भगवान न करे कभी उसे कुछ हो गया, हम जानते हैं इमोशनल लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता, बट हम फाइनेंशियल लॉस की टेक केयर इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं। जनरली एक इन्वेस्टर की 4 फेसेस होते हैं लाइफ में। इसमें पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, जब वो एसेट्स अपने जोड़ता है, अर्निंग शुरू करता है एंड साथ में कुछ लोन्स वगैरह भी लेना शुरू करते हैं, जिसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। सेकंड फेज होता है कंसोलिडेशन फेज, जब वो एक अपनी इस लेवल पे आ जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 35-40 की एज में जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो उस टाइम पे वो कंसोलिडेट करता है, अपने लाइबिलिटीज़ को रीपे करने की कोशिश करता है, एसेट्स को और बेटर वे में बिल्डअप करने की कोशिश करता है। थर्ड फेज होता है स्पेंडिंग फेज, जो कि रिटायरमेंट हो गया। एंड लास्ट फेज होता है गिफ्टिंग। एंड अगर हम बात करें कि जो इंश्योरेंस की ज़रूरत है, वो बेसिकली फर्स्ट 2 फेसेस के अंदर ज़रूरत है, जो कि एक्यूमुलेशन फेज और कंसोलिडेशन फेज में। भगवान न करे कभी किसी ब्रेड अर्नर को उस टाइम पे कुछ होता है जब वो एक्यूमुलेशन फेज में है, तो इट मीन्स कि घर में इनकम आनी बंद हो जाएगी। आप सपोज कीजिए कि जैसे एक इंसान 2 लाख रुपए महीने की इनकम घर में लाता है एंड उसके पास अगर 2.4 करोड़ का एक इंश्योरेंस या हम कहते हैं प्योर टर्म प्लान है, और वो 2.4 करोड़ अगर उसकी फैमिली को इन केस ऑफ मिस हैपनिंग मिलता है, तो वो उसको अगर 10% पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो साल का 24 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाएगी। तो उन्हें मतलब उस ब्रेड अर्नर के जाने से एक्चुअली फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इंश्योरेंस लेते समय हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज़ कि हमें ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है। अगर सपोज जैसे आज मैं अगर 2 लाख रुपए अर्न करता हूँ महीने का, एंड माइट भी शायद 3 साल बाद या 4 साल बाद मेरी इनकम 4 लाख रुपए हो जाए, 5 लाख रुपए हो जाए, तो इनकम भी डेफिनेटली मेरी बढ़ती है अगर, तो मुझे अपना टर्म प्लान भी उसी रेशियो के अंदर इंक्रीज़ करना है, ताकि मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल जो मेरे साथ साथ चेंज हो रहा है, तो मेरे जाने के बाद भी वो वैसे ही एज इट इज़ ग्रो होता रहे। एंड स्पेंडिंग फेज के अंदर अगर जब हम रिटायरमेंट वाले फेज में आ जाते हैं, अगर हमारे पास अच्छा एसेट जुड़ चुका है, हम काफ़ी सेविंग्स कर चुके हैं लाइफ में, अपनी काफ़ी एसेट जोड़ चुके हैं, तो हम हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उस समय हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट्स हो जाते हैं, हमारी इनकम पे निर्भरता कम होती है। इवन हम लोग इतना अपने पास पैसा जोड़ चुके हैं कि हमारी वाइफ का रिटायरमेंट भी एज इट इज़ जा सकता है आगे। तो उस समय हम इंश्योरेंस का प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि हैवी प्रीमियम देने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर तब आप उस प्रीमियम को कहीं और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेंडिंग फेज में। हाँ, अगर आपके पास स्पेंडिंग फेज में कोई लाइबिलिटी है या कोई लोन है, तो इन दैट केस आप कम कर दीजिए कवर को, कि आपका बस लोन कवर्ड रहे, कि इन केस ऑफ कोई मिस हैपनिंग वो लोन वहाँ से इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाए। अब इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली आपको लाइफ इंश्योरेंस के में सबसे मेन सिर्फ टर्म प्लान ही मैं प्रेफर करता हूँ आपको लेना चाहिए। आप दूसरे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, जैसे कि यूलिप्स हो गए या मनी बैक पॉलिसीज़ हो गई या एंडोमेंट प्लान्स हो गए। उनके अंदर डेफिनेटली एक तो रिटर्न्स बहुत कम है, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, दूसरा कि हिडन एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट वो बहुत सारे हैं। आप इंश्योरेंस के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए, इंश्योरेंस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज़ अ नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए जो 15 साल 20 साल के इंश्योरेंस में लॉक हो जाए। आप सिर्फ प्रीमियम लीजिए, प्योर रिस्क कवर लीजिए।
जैसे लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान हो गया, इसके अलावा आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंड जैसे अगर आपका घर है तो आप हाउस इंश्योरेंस ले सकते हैं, और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इफ इट सूट्स यू। ध्यान रखिए कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास टर्म प्लान नहीं है आज की तारीख में, तो आप किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्चुअली एलिजिबल ही नहीं है। ये बहुत बेसिक पिलर है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको अपना टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए। कितना लेना चाहिए? मिनिमम साइड पे आपकी एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना, जो मैंने पहले बताया। एंड प्लीज़ ट्राई कीजिए, सस्ता खरीदने की कोशिश मत कीजिए ऑनलाइन, उसके थ्रू किसी रिलायबल सोर्स से लीजिए, कि इन केस भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए कि आपको क्लेम की ज़रूरत पड़े आपकी फैमिली को, बट कभी अगर क्लेम की ज़रूरत पड़े तो जो भी आपका सोर्स है, जो भी आपका मीडिएटर है, वो आपको क्लेम के अंदर असिस्ट कर पाए। दैट शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार।